नमस्कार। हम सब पवित्र गंगा नदी के बारे में जानते हैं, पर वो पृथ्वी पर आई कैसे? ये कोई मामूली कहानी नहीं है। ये तो अहंकार, तपस्या और मोक्ष की एक ऐसी महागाथा है जो एक दो नहीं बल्कि कई पीढ़ियों तक चली। तो चलिए आज इस अद्भुत कथा की परतों को खोलते हैं। देखिए, ये एक लाइन ही इस पूरी कहानी का सार है। गंगा सिर्फ पानी की एक धारा नहीं, बल्कि मोक्ष का, मुक्ति का रास्ता है। और इसी एक विश्वास ने एक ऐसी महान तपस्या को जन्म दिया जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही शक्तिशाली राजा और उनके 60,000 बेटों से। हुआ ये कि उनकी सिर्फ एक भूल ने घटनाओं का एक ऐसा सिलसिला शुरू कर दिया जिसे सुधारने में कई पीढ़ियां लग गईं। ये बात है अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश के राजा सगर की। बहुत प्रतापी राजा थे। हुआ ये कि काफी समय तक उनकी कोई संतान नहीं थी। फिर उन्हें आशीर्वाद मिला। एक पत्नी से एक बेटा असमंजस और दूसरी पत्नी सुमति से पूरे 60,000 बेटे हुए। अब अपनी शक्ति का परचम पूरी दुनिया में लहराने के लिए उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करने का फैसला किया। 60,000। जरा सोचिए इस संख्या के बारे में। ये उनके वंश की विशालता और उनकी ताकत को दिखाता है। लेकिन यही ताकत, यही विशाल संख्या आगे चलकर उनके सबसे बड़े दुर्भाग्य की वजह बनने वाली थी। अब देखिए कैसे एक के बाद एक घटनाओं ने सब कुछ पलटकर रख दिया। यज्ञ शुरू हुआ, पर देवराज इंद्र को राजा सगर की बढ़ती शक्ति से डर लगा, तो उन्होंने यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया। राजा सगर के 60,000 बेटों ने अपने अहंकार में चूर होकर घोड़े को ढूंढने के लिए पूरी पृथ्वी को ही खोद डाला। आखिर में घोड़ा मिला कपिल मुनि के आश्रम में, और उन्होंने क्या किया? ध्यान में लीन ऋषि को ही चोर समझ लिया। बस ये उनकी सबसे घातक भूल थी। क्रोधित कपिल मुनि ने जैसे ही अपनी आंखें खोलीं, उनकी योग अग्नि से वो सभी 60,000 राजकुमार एक ही पल में जलकर भस्म हो गए। राजकुमारों का अंत तो हो गया, पर यह एक श्राप की शुरुआत थी। एक ऐसा श्राप जिसने उनके आने वाले वंशजों के कंधों पर मोक्ष की एक लगभग नामुमकिन खोज का बोझ डाल दिया। और श्राप ये था कि उन 60,000 आत्माओं को कभी शांति नहीं मिल सकती, वो स्वर्ग नहीं जा सकती। उनकी मुक्ति का, उनके मोक्ष का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता था, उनकी राख को देवी गंगा के दिव्य जल से पवित्र करना। पर मुश्किल ये थी कि गंगा तो स्वर्ग में बहती थी, उन्हें पृथ्वी पर कौन लाता? ये काम कितना मुश्किल था, इसका अंदाजा इस बात से ही लग जाता है कि एक के बाद एक 3 पीढ़ियों ने जी जान से कोशिश की। सगर के पोते अंशुमान ने राख तो खोज निकाली, पर गंगा को पृथ्वी पर नहीं ला सके। फिर उनके बेटे दिलीप ने अपनी पूरी जिंदगी तपस्या में लगा दी, पर वो भी नाकामयाब रहे। और फिर यह पवित्र जिम्मेदारी आई दिलीप के बेटे भगीरथ के कंधों पर। और अब इस कहानी में एंट्री होती है हमारे नायक राजा भगीरथ की। उनका अटूट संकल्प, उनकी जिद वो कर दिखाने वाली थी जिसमें उनके 2 पूर्वज नाकामयाब हो चुके थे। भगीरथ ने एक पल भी नहीं सोचा। अपना राजपाट सब कुछ अपने मंत्रियों को सौंपा और सीधा हिमालय चले गए। वहां सिर्फ एक लक्ष्य के साथ, अपने पूर्वजों का उद्धार। उन्होंने सालों तक कठोर, बहुत ही कठोर तपस्या की। उनकी इस अविश्वसनीय तपस्या से सृष्टिकर्ता ब्रह्मा प्रसन्न हुए और प्रकट हुए। उन्होंने भगीरथ को वरदान तो दिया, लेकिन उसके साथ एक बहुत बड़ी चेतावनी भी दी। ब्रह्मा ने कहा, भगीरथ, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, गंगा पृथ्वी पर उतरेंगी, पर एक समस्या है। पृथ्वी उनके प्रचंड वेग को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, वो नष्ट हो जाएगी। सिर्फ एक ही शक्ति है जो उनके इस प्रवाह को थाम सकती है। और यहीं से कहानी का रुख एक ब्रह्मांडीय टकराव की तरफ मुड़ता है। एक तरफ थी अपने वेग पर अहंकार करने वाली देवी गंगा, और दूसरी तरफ थे देवाधिदेव महादेव की अपार शक्ति। तो अब भगीरथ के सामने एक और, शायद पहले से भी बड़ी चुनौती थी। आखिर कौन है जो गंगा के उस विनाशकारी वेग को रोक सकता है? वो शक्ति किसके पास है जो पूरी पृथ्वी को बचा सकती है? इसका जवाब थे देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव। सिर्फ वही उस दिव्य नदी को अपनी जटाओं में धारण करने की शक्ति रखते थे, और इसलिए भगीरथ ने उन्हें प्रसन्न करने के लिए एक और लंबी और कठोर तपस्या शुरू की। अब जब गंगा को पृथ्वी पर उतरने का आदेश मिला, तो उन्हें अपने वेग पर बहुत घमंड था। उन्होंने मन में सोचा, मेरा वेग इतना शक्तिशाली है कि मैं स्वयं शिव को बहाकर पाताल लोक तक ले जाऊंगी। लेकिन महादेव तो सब जानते थे, वो गंगा के इस अहंकार से परिचित थे, और उन्होंने देवी गंगा को सबक सिखाने का फैसला कर लिया था।
और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही गंगा पूरे ब्रह्मांड को कंपा देने वाले वेग से उतरी, शिव ने एकदम शांत भाव से उनकी पूरी की पूरी धारा को अपनी जटाओं में कैद कर लिया। गंगा की सारी शक्ति, सारा वेग, सब व्यर्थ हो गया। उनका अहंकार एक पल में टूटकर चूर हो गया। गंगा को जटाओं में फंसा देख भगीरथ ने एक बार फिर शिव से प्रार्थना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने गंगा को मुक्त किया, लेकिन इस बार उनका प्रवाह अहंकार से नहीं बल्कि शांत और नियंत्रित था। अब गंगा भगीरथ के पीछे पीछे चलने लगी, उस रास्ते पर जो उन्हें मुक्ति के द्वार तक ले जाता। लेकिन रुकिए, एक आखिरी बाधा अभी भी बाकी थी। अपने रास्ते में गंगा ने गलती से ऋषि जहनु के यज्ञ को जलमग्न कर दिया। ऋषि इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने गंगा का सारा पानी पी लिया। फिर सभी देवताओं ने उनसे प्रार्थना की, तब जाकर उन्होंने गंगा को अपने कान से मुक्त किया। और पता है, इसी वजह से गंगा का एक नाम जाह्नवी भी पड़ा, यानी जहनु की पुत्री। और अब आखिरकार हम कहानी के उस पड़ाव पर पहुंचते हैं जहां पीढ़ियों की तपस्या को उसका फल मिलता है, एक वादा पूरा होता है और एक ऐसी विरासत बनती है जो आज भी जीवित है। आखिरकार भगीरथ की तपस्या सफल हुई। गंगा का वो पवित्र जल राजा सगर के 60,000 पुत्रों की राख के ऊपर से बहा और उन सभी भटकती आत्माओं को आखिरकार मुक्ति मिल गई। 3 पीढ़ियों का महान संकल्प पूरा हुआ। इस महान काम के बाद ब्रह्मा ने भगीरथ को कुछ ऐसे वरदान दिए जो आज भी गूंजते हैं। उन्होंने कहा कि ये नदी हमेशा तुम्हारे नाम पर भागीरथी कहलाएगी। इसका पानी स्नान करने वालों के पाप धोएगा। जिनकी राख इसमें विसर्जित होगी उन्हें स्वर्ग मिलेगा, और जब तक ये नदी बहेगी ये धरती पवित्र होती रहेगी। यही वो वरदान है जो इस पौराणिक कथा को आज की आस्था से सीधे जोड़ते हैं। और ये पूरी कथा हमें एक अंतिम सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि अहंकार और तपस्या के महाकाव्य से जन्मी एक पौराणिक नदी आज भी करोड़ों लोगों के लिए आस्था का अटूट केंद्र क्यों बनी हुई है? शायद इसका जवाब कहानी में ही छिपा है, अटूट विश्वास और मोक्ष की उस शाश्वत खोज में जो कभी खत्म नहीं होती।